नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी सर्कल 4 के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ इस्लामदीन मेहर। चलिए पहले कुछ चैनल बताइए। ये नीट वालों के लिए, जो नीट की हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है। बच्चों ये भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकर सर्च कीजिए मैं स्टडी सर्कल 4। उसके बीच में यदि आप ये नाम इतना भी सर्च करेंगे तो आपको आगे का चैनल मिल जाएगा। ठीक है। यूपीएससी वालों के लिए इसमें सभी सब्जेक्ट आपसे नहीं पढ़ाई जाएगी, सामान्य विज्ञान पढ़ाई जाती है। इसमें सामान्य विज्ञान की बहुत सारी क्लासेस में इस पर अपलोड करने वाला हूँ। मैंने बहुत रिकॉर्ड कर रखी है। उसके साथ यहाँ पर समाज शास्त्र की क्लासेस मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो बहुत सारा कंटेंट अभी रिकॉर्डेड है मेरे पास, वो सारा का सारा इस यूट्यूब चैनल पर। और इसका भी फिजिक्स का भी कंटेंट है, केमिस्ट्री का भी है और बायोलॉजी का भी है। तीनों का कंटेंट मैं इस यूट्यूब चैनल अपलोड करूँगा और अगले इस पर अपलोड कर लूँगा, दोनों का अलग अलग। ठीक है। हमारा कल का टॉपिक था राजस्थान की झीलें, तो वो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें कल हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि झील का अध्ययन करना कहलाता है निम्नोलॉजी। निम्नोलॉजी, झील का अध्ययन क्या कहलाता है? निम्नोलॉजी। ठीक है। कल का रिवीजन बता रहा हूँ फिर से। ठीक है। और यहाँ पर राजस्थान में झीलें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? झीलों की नगरी है उदयपुर के अंदर, उदयपुर। ठीक है। भारत में मैंने बताया था आपको क्या कौन सी जगह है। यहाँ पर श्रीनगर है, वो कहाँ पर है? आपके जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पर विश्व में बात करूँ मैं, तो विश्व में आपके है यहाँ पर फिनलैंड के अंदर। फिनलैंड के अंदर। ये कल का रिवीजन है, थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ आपको। और यहाँ पर झीलें जो है दो टाइप से मैंने बांटी थी झीलों को। पहला टाइप था आपके खारे पानी की झीलें, और दूसरा टाइप हमने यहाँ पर बांटा था मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें। ठीक है। झीलों का अध्ययन करने के लिए झीलों के अंदर कौन सी जगह अध्ययन करते हैं? उसमें जो जलीय जीव उनका अध्ययन करते हैं, उनकी विशेष घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जो उनमें विशेष घटनाएं करती थी, और विशेष धार्मिक स्थल भी अध्ययन करते हैं। विशेष धार्मिक स्थल कल मैंने ऐड कराया था, धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल वहाँ पर जो है उसका अध्ययन करते हैं। विशेष घटनाएं हुई उसका अध्ययन करते हैं हम यहाँ पर। इसके साथ हम अध्ययन करते हैं यहाँ पर किसका? उसके स्थल का। और सामान्य जानकारी, गहराई है, चौड़ाई है, लंबाई, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। और एक समुद्री औसत लवणता, ये क्या है? कल मैंने आपको पढ़ाया था समुद्री औसत लवणता। इसका अर्थ यहाँ पर ये होता है कि आप समुद्र की तुलना में झील की लवणता चेक है। समुद्र की लवणता से झील की तुलना, लवणता से झील की लवणता की तुलना, झील की लवणता की तुलना करना। इतना अनुशासन से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। कहीं भी जाइए, आप कोई भी चैनल उठा के लीजिए, फालतू की बातें करेंगे बस वो चैनल वाले। ज़्यादातर अपने चैनल को प्रमोट करने में लगे होंगे, अपने बैच को प्रमोट करने के लगे होंगे, लेकिन हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं। हम आपको एक प्योर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की झीलें हमारा टॉपिक है। लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन करना। ठीक है। झीलों का अध्ययन में क्या क्या कर सकते हैं? उसके जलीय जीव का अध्ययन, उसके अंदर कौन कौन जलीय जीव उसका अध्ययन करना है, कौन सी विशेष घटनाएं वहाँ घटित हुई है, कौन से धार्मिक स्थल है, कौन सा स्थल है जहाँ पर वो झील है, और सामान्य जानकारी है जैसे कि गहरापन हो गया, गहराई हो गई सामान्य जानकारी में, लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। ये सब कल मैंने आपको पढ़ाया था। सांबर झील के बारे में सब पढ़ाया था मैंने। तो कल सांबर झील के क्वेश्चन है जो आपको कराने थे, इसलिए मैंने आपको एक कंटेंट बेस पे बताया था। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज का 20-30 क्वेश्चन कराऊंगा। वो अगली क्लास में कराएंगे क्योंकि ये पार्ट 2 क्लास है झील का। तो यहाँ पर राजस्थान की झीलें कल हमने पढ़ी थी सांबर झील। फटाक से इसका हम कर देते हैं रिविजन। सांबर झील। ठीक है। कल हमने पढ़ी थी सांबर झील। ठीक है।
तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ा था कल, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी इसके निर्माणकर्ता के बारे में, तो वासुदेव चौहान। और इसके साथ ही कहाँ इसका साक्ष्य मिला कि ये ही इनके निर्माता है, तो बिजुलिया शिलालेख में मिला था इसका साक्ष्य। शिलालेख में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँ आगे यहाँ पर, तो बच्चों इसकी चौड़ाई 3 से 12 मैंने बताई थी कल किलोमीटर के अंदर। क्या बताई थी? चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर। और लंबाई कल हमने बात की थी इसके अंदर 32 किलोमीटर। और कल मैंने समझाया भी था कि झील की चौड़ाई लंबाई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सब समझाया था। फिर से देख लीजिए, कल के लेक्चर नहीं दिखाया तो देख लीजिए फिर से। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लंबाई चलेगी तो ये अपने आप दिख जाएगा। कहीं पर आपने देखा होगा झील का भाग इस तरह है तो 3 किलोमीटर हो जाएगा, और ये पूरा 32 किलोमीटर है, और ये भी पूरा 32 किलोमीटर ही है। इधर से देखा झील का तो ये था लगभग 12 किलोमीटर। उन्होंने कहा 3 से 12 के बीच में हो सकता है। इन्होंने अच्छी तरह मापा नहीं है या अच्छी तरह मेजरमेंट नहीं लिए कि झील की समानता नहीं, आकृति में असमानता होने के कारण, आकृति में असमानता थी, इसलिए झील को सही से मेजरमेंट नहीं किया गया। तो कहीं इसी डाटा ये थोड़ा उसके बीच में बताया गया, इतना ही होगा। नमक था 8.9%, ये डाटा याद रखना, 8.9% नमक था उसके अंदर, झील के अंदर, ठीक है। इस तालाब के कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर ये झील है, जयपुर ग्रामीण के अंदर, ठीक है। और हमने बात की थी यहाँ पर ये समुद्र तल है, ये समुद्र की तलहटी है। समुद्र की तलहट से ये 367 किलोमीटर ऊपर की तरफ है, यानी कि इसकी गहराई ये हो गई, गहरापन इसका इतना है। तो ये साल हम सब मैंने कल पढ़ लिया। धार्मिक स्थल के अंदर हमने पढ़ा था नालेसर मस्जिद है इसके अंदर, नालेसर मस्जिद है, और मंदिर सांबर भी है इसके अंदर, यानी कि मंदिर सांबर झील, मंदिर सांबर झील, इसे मंदिर सांबर झील से नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक मंदिर है, देवी का एक मंदिर है जिसका नाम है सागभरी माता का मंदिर है। देवी सागभरी माता का यहाँ पर मंदिर है। उसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पर देवयानी माता भी नहीं कहा जाता है, देवयानी माता भी नहीं कहा जाता है, इनका मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। तो इन्हें तीर्थों की नानी कहा जाता है। कल मैंने बताया था तीर्थों की नानी नहीं कहा जाता है, तीर्थों की नानी। ये सारे आप अलग अलग से नोट कीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नया स्टार्ट करने वाले, एक बार फिर से मैं आपको नून कर्सर का रिवीजन करा देता हूँ, नून कर्सर झील का रिवीजन करा देता हूँ। ये झील बच्चों कहाँ है? बीकानेर के अंदर आई हुई है, और इस झील में नमक बहुत कम है, नमक की मात्रा कम है। और इसकी लवणता कितनी है बच्चों? समुद्र की तुलना में लवणता यहाँ पर है 0.2% के करीबन है। तो ये सारा आप याद रखेंगे दूसरे नंबर पर नून कर्सर, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीडवाना झील, ठीक है, सॉरी 55 झील। आज हमारा टॉपिक है 55 झील। इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं पहले बता देता हूँ। क्या क्या हम इसके बारे में पढ़ने वाले वो सब मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए, हम इस झीलों के बारे में क्या क्या विशेष चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो पहले जलीय जीव पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते, नहीं पे स्थल पढ़ते हैं कि कौन से स्थल में है। फिर हम उसके सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करते हैं कि गहराई है, लंबाई चौड़ाई, इन सब के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम 55 झील के बारे में। तो 55 झील जो आपकी है यहाँ पर, इसका निर्माणकर्ता मैं पहले बता दूँ, पंचा भील ने इसके निर्माण करवाया था। इसका एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है बच्चों? यहाँ पर 25 वर्ग किलोमीटर है, 25 वर्ग किलोमीटर। ये मैंने कल नहीं पढ़ाया, नया टॉपिक है, यानी कि 25 वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में फैली हुई है, क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है बच्चों, बढ़िया। जल के ऊपर निर्भर नहीं है बिल्कुल, ये आपके बात करूँ मैं वर्षा जल के ऊपर निर्भर नहीं है, जल के ऊपर निर्भर नहीं है।
वर्षा का लेना देना कुछ नहीं, इसमें पानी हमेशा नियत तौर पर भरा रहता है। ठीक है, मुख्यतः खारा जल इसका स्रोत है, खारा जल से मिलता है ये स्रोत। खारा जल का स्रोत इनके अंदर कहाँ से, आसपास के जो भी पानी इकट्ठा हुआ है, नीतवाही जो हमेशा बहते रहते नीतवाही स्थानों से ही पानी आता है। नीतवाही स्थान मतलब जहाँ पर पानी कभी ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है वहीं से। ठीक है, 98% NaCl, कल मैंने बताया सबसे ज़्यादा NaCl की मात्रा यहाँ पाएगी, NaCl की मात्रा पाई जाती है। 98% NaCl की मात्रा यहाँ पर पाई गई है, बहुत ज़्यादा NaCl यहाँ पर होता है। ठीक है, एक कल विधि थी क्यावार पद्धति, यानी कि सांबर झील के अंदर हम क्यावार पद्धति से नमक प्राप्त करते हैं। कितना प्राप्त हुआ था? 8.9% से लेकर 9% तक हमें प्राप्त हुआ था। तो आज मैं इस नमक को प्राप्त करने के अंदर कोई विधि इसके अंदर भी होगी। इस विधि को एक जाति द्वारा किया जाता है, खारवाल जाति। खारवाल नाम की एक जाति है, उनके द्वारा ये नमक निकाला जाता है। इसे वायु रेस्ता विधि, वायु रेस्ता पद्धति या विधि पद्धति द्वारा मोरली झाड़ी से प्राप्त किया जाता है। मोरली की झाड़ी है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो वायु रेस्ता पद्धति है, मोरली नाम का पेड़ है, उसकी झाड़ी से इसको प्राप्त किया जाता है। जाति स्पेशल याद रखना, खारवाल जाति, खारवाल जाति याद रखना स्पेशल है। उसके बाद वायु रेस्ता पद्धति याद रखना, वायु रेस्ता पद्धति द्वारा प्राप्त किया जाता है नमक। उसके बाद मोरली जाति की झाड़ी से प्राप्त किया जाता है, ये नमक प्राप्त करने की विधियां हैं। कौन सी जाति प्राप्त करती है, सारा टॉपिक मैंने बता दिया आपको। लवणता के आधार पर सबसे बड़ी झील, लवणता के आधार पर सबसे बड़ी झील है, आधार पर सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है लवणता के आधार पर। वो झील सांबर किस हिसाब से थी? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी झील थी हमारे राजस्थान के अंदर, क्योंकि इस झील का एरिया ज़्यादा था। ठीक है बच्चों, कुओं से भी नमक प्राप्त किया जाता है, कोशिया विधि, कुओं से प्राप्त करना नमक, कोशिया विधि। ये कोशिया पद्धति विधि अलग है, जहाँ से कुओं से नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो लमसम ये आपका टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है। छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया, वो समझ लीजिए फिर से। रुकिए बच्चों, यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी कि पंजाब हिल ने इसका निर्माण करवाया था, पंजाब हिल ने इसका निर्माण करवाया। इसका एरिया 25 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, एरिया से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार है, तो एरिया आपके 5 × 5 वाई के 5 में आया होगा, लंबाई × चौड़ाई के रूप में आया होगा। ठीक है, यदि इस प्रकार से नहीं है, ये वर्ग के रूप में है, तो ये समझ लेना 5 का स्क्वायर के रूप में आया होगा। इस प्रकार 5 5 5 5 सब। ठीक है, इस प्रकार, तो उस हिसाब से आप समझना। ठीक है, ये सारा 55 यहाँ पर किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पर वर्षा जल के ऊपर निर्भर है या नहीं? नहीं, निर्भर नहीं, वर्षा जल से लेना कुछ नहीं है। खारा जल का स्रोत नियत वाही स्थान है, यानी कि जहाँ से पानी हमेशा बहता रहता है, वहाँ से पानी मिलता है, जल मिलता है। 98% NaCl की मात्रा इसके अंदर पाई गई है। और हमारा सांबर झील के अंदर कितना था? 8.9 से 9%। जाति एक खारवाल जो नमक तैयार करती है, वायु रेस्ता पद्धति से तैयार करती है, मोरली झाड़ी से प्राप्त करता है। लवणता के आधार पर सबसे बड़ी झील है। और एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील, आधार पर सबसे बड़ी झील खारे पानी की, झील खारे पानी की कौन सी झील है? सांबर झील। अब इसमें खारा लिखना जरूरी, इसमें लिखना खारा जरूरी, क्योंकि ये लवणता मतलब खारा ही होता है एक तरह से। तो ये मैंने आपको सांबर झील का बताया था थोड़ा बहुत। चले, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे डीडवाना झील, डीडवाना झील। ये झील बच्चों जो है, ये डीडवाना कुचवान में नागौर के अंदर है।
क्या डीडवाना कुचामन के अंदर। नागौर में इसलिए लिखा है क्योंकि कोई एग्जामिनर डीडवाना कुचामन एग्जाम्पल में ना दे या ऑप्शन में ना दे तो आप नागौर पर क्लिक कर सकें। ठीक है। इसे खालदा झील भी कहा जाता है, उपनाम इसका खालदा झील, इसे उपनाम में खालदा झील भी कहा जाता है। ये सल्फर वाला नमक है, ये सोडियम सल्फाइड कहते हैं। सल्फर वाला नमक इसमें पाया जाता है, सल्फाइड। ये नमक खाने योग्य नहीं होता, जैसे कि इसे कहते हैं सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। इसको आप बांटेंगे तो यहाँ निकलेगा Na+S-2। ये नमक जो है खाने योग्य बिल्कुल नहीं, खाने योग्य नहीं है, अलग प्रकार का नमक है, खाने योग्य नहीं है। ठीक है। इसकी विधि कौन सी? नमक प्राप्त करने की ब्राइन पद्धति है, ब्राइन विधि है जैसे नमक प्राप्त किया जाता है। नमक करने वाली स्थानीय संस्थाएं है, कुछ स्थानीय जाति संस्था है जो नमक प्राप्त करती है। खारवाल उधर थी, इधर कौन सी जाति आ जाएगी? देवल आ जाएगा। ठीक है। इसके नमक, इसका जो सोडियम है, सोडियम सल्फाइड है, वो खाने योग्य नहीं होता। तो सोडियम सल्फाइड से क्या बनाया जाता है? कागज बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है, यहाँ से कागज या पेपर बनता है इससे। ठीक है। इस झील का एरिया वगैरह इसमें अभी तक डाटा हमें नहीं मिला है। तो ये झील के किनारे पर, यहाँ पर झील जो है पूरी बनी, उसके किनारे पर यहाँ बनाया गया है क्या बच्चों? बनाया गया है एक संयंत्र, सोडियम का संयंत्र बनाया गया है, सोडियम संयंत्र बनाया गया है इसके किनारे पर। ठीक है। सबसे बड़ा है राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र कौन सी झील के किनारे बना हुआ है? तो खालदा झील एग्जाम्पल में आएगा, ऑप्शन में आएगा, तो वो भी क्लिक कर सकते हो, या आप ये डीडवाना झील क्लिक कर सकते हो। डीडवाना झील है। ठीक है। ब्राइन पद्धति, 3 पद्धतियाँ हमने पढ़ी नमक बनाने की। पद्धतियों में 3 पद्धतियाँ हमने पढ़ी है। एक क्यावार पद्धति, वायु रेस्ता पद्धति और एक लास्ट पद्धति ब्राइन पद्धति। इन पद्धतियों में 2 पद्धतियाँ जाति विशेष पद्धतियाँ हैं जो मैंने पढ़ी। एक में ये जाति देवल, इसमें आ जाएगी देवल जाति संस्था। उसके बाद इसमें आ जाती है खारवाल जाति, नमक तैयार करती है। इसमें कोई जाति वगैरह नहीं है, इसमें सब तैयार करते हैं नमक ऐसे, नॉर्मल पद्धति जो है वो। ठीक है। अब फलोदी के अंदर एक झील है छोटी सी, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। फलोदी की झील, इसका नाम है बाप झील। फलोदी की जगह पड़ती है बाप, उसके अंदर एक झील है, फलोदी के अंदर एक बाप झील है, और बाप नाम की जगह पर एक बाप झील नाम की झील पाई गई। यहाँ पर राजस्थान झील के अंदर राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र बनाया गया। राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र बनाया गया है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया ये झील इंपॉर्टेंट है, बाप झील। इसके बारे में ज़्यादा डाटा अभी नहीं है, जो डाटा है मैंने बता दिया। अभी हमारी 5वीं झील है, चौथी झील है हमारी। हमने कौन कौन झीलें बहुत सारी पढ़ ली। नमक तैयार करने की विद्या वगैरह कुछ नहीं बताया गया, केवल इतना बताया गया है कि राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र यहाँ पाया गया है और राजस्थान की प्रथम झील का कोयला संयंत्र यहाँ पाया गया है। इतना ही बताया गया है। क्लियर है क्या? फलोदी के अंदर एक और झील है, फलोदी झील। इसमें ये कहाँ है? फलोदी के अंदर, इतना ही याद रखना। रेवासा झील जो सीकर के अंदर है, इसमें डाटा नहीं दे रहा है, सीकर में है। ठीक है। पोखरण झील जो जैसलमेर के अंदर है, ये मैं वैसे ही लिखा रहा हूँ, इसको आप याद रखना, जैसलमेर के अंदर है। पोखरण जैसलमेर के अंदर स्थान पड़ता है वहाँ पर। पीथमपुरी झील, नीम का थाना,
यहाँ पर ये इतना काफ़ी है। एक और लिख लीजिए ताल सापर झील, ये चूरू के अंदर है, चूरू के अंदर। ये आपको लर्न करना है, रटना है बच्चों, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, इतना ही है बस कि फलोदी के अंदर फलोदी नामक स्थान आएगा तो फलोदी में फलोदी झील होगा। रेवासा में आपके सीकर में होगी, और पोकरण है तो पोकरण स्थान पोकरण में जैसलमेर के नीम, और पीथमपुरी झील नीम का थाना कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा याद करने वाला है, इसमें किसी प्रकार का कंसेप्ट या डाटा नहीं है, इसे सिर्फ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? आयोडीन की दृष्टि, यानी आयोडीन की दृष्टि से निकलता स्वच्छ नमक कौन सी झील के अंदर है? अच्छा नमक, स्वरतम नमक, तो ये जैसलमेर के अंदर झील है, कावद झील। कावद झील जैसलमेर के अंदर झील है, उसके अंदर है। इसके बारे में ज़्यादा डाटा नहीं, इतना याद रखना कि स्वरतम नमक यहाँ, अच्छा नमक यहाँ पाया जाता है। ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर के अंदर 55 के अंदर, बाड़मेर में 55, सॉरी बालोतरा में, बाड़मेर बालोतरा बालोतरा 55 झील के अंदर, ये बालोतरा के अंदर है बच्चों, स्थान बालोतरा है इसका, बालोतरा। ठीक है, सबसे अच्छा नमक जो सर्वोत्तम नमक होता है, खाने योग्य, अच्छा खाने योग्य नमक होता है, वो कहाँ पाया जाता है? कावद झील जैसलमेर के अंदर झील है, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, एक बार आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, रामसर साइट कब घोषित किया गया? सांबर झील को। कल का क्वेश्चन है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, किसी नोट किया है तो उसके लिए अच्छा रहता है। 30 मार्च 1990 को किया गया था। ठीक है, सांबर झील की लवणता है, कितनी लवणता है सांबर झील की बताइए? किसी ने पढ़ा है? कल मैंने आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, कल रिवीजन करके आया, उसके लिए तो सवाल आसान हो जाएंगे। रिवीजन नहीं कराया उसके लिए तो बेकार ही सवाल है। तो 1 मिनट का समय आपके पास, सवाल का आंसर दीजिए फटाफट। ये ऑप्शन सही है। सांबर झील के अंदर कौन सा शैवाल पाया गया? तो शैवाल का नाम यहाँ पर था स्पाइरुलिना। ये शैवाल था, तो शैवाल का नाम याद रखिए बच्चों। शैवाल में प्रोटीन कितना था कल बताना भूल गया था। शैवाल में प्रोटीन था आपके 65% प्रोटीन था उस शैवाल के अंदर, स्पाइरुलिना शैवाल के अंदर, जो किसके अंदर है? सांबर झील के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण। PYQ लाऊंगा कल PYQ और प्लस में MSQ दोनों लाऊंगा एक मैराथन के साथ। लगभग 45 मिनट का चलेगा, 45 मिनट का चलेगा। उसके अंदर मैं सारा का सारा करा दूंगा, PYQ को सब। अब हेडिंग लगाइए, मीठे पानी की झील। खारे पानी की झीलें हमने कंप्लीट कर ली है। एक बार देख लीजिए कौन कौन सी खारे पानी में झीलें थी। 3 इम्पोर्टेंट थी जो मैंने पढ़ाई। 15 झील हो गई इम्पोर्टेंट में, सांबर झील हो गई, बाप वाली झील यानी बाप फलोदी झील, कावद झील हो गई, डीडवाना झील हो गई। ये 3 झीलें इंपॉर्टेंट थी, खारे पानी की झीलें मैंने पढ़ा दी।
ताल छापर झील जो चूरू के अंदर है। अब हम मीठे पानी की झील टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मीठे पानी की झीलों के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहता है, इसका पानी जो है मीठा होता है, यानी इसके अंदर शर्करा पाया जाता है। गन्ने जैसा मीठा पानी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पिछोला झील। कौन सा स्थान है बच्चों? है उदयपुर के अंदर पाई जाती है पिछोला झील। निर्माणकर्ता, ये एक बड़ा इतिहास है, इसके बारे में बात करूंगा आगे, लेकिन ये झील राजमहल के पीछे बनी हुई, राजमहल है ना उदयपुर के, उसके पीछे बनी हुई पिछवाला, यानी पीछे बने होने के से पीछे बनी हुई है, पीछे बनी हुई है, इस वजह से पिछवाला नाम पड़ गया इसका। पीछे बनी हुई झील को पिछवाला नाम कहना शुरू कर दिया, तो जयपुर के उदयपुर के राजमहल के पीछे की ओर बनी हुई है। ठीक है, इसका जो जीर्णोद्धार किसने किया था, यानी इसका जो आप कहते उद्घाटन हम कह सकते हैं, वो किया था इन्होंने, राणा सांगा जी ने। कब किया था? 1525 के अंदर ईस्वी में। बनाई किसने थी? इसका लंबा इतिहास है कि 14वीं सदी के अंदर राणा लाखा ने इसे बनाया था। ठीक है, ये एक सीतामढ़ी नाम का एक बंजारा था जिसने पानी रोका। किस नदी का पानी रोका? बेड़ नदी का पानी एक जगह रोका, तो बेड़ नदी से इस झील का निर्माण कराया, जिसे पिछोला झील कहा गया। पिछोला झील राजमहल के पीछे होने के कारण ये झील पिछोला झील कहलाई। ठीक है, इसके एक पाल का निर्माण, इसमें एक पाल बनाया गया, वो बनाया गया था 1559 के अंदर। और इसलिए बनाया गया था क्योंकि राजमहल की सुरक्षा की जाए, राजमहल की सुरक्षा के लिए बनाया गया, राजमहल की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है बच्चों, ये किसने बनाया था? इस राणा उदय सिंह ने बनाया था, राणा उदय सिंह। उदय सिंह ने बनाया था। ठीक है, पाल का निर्माण कराया गया था। प्राचीन कृत्रिम झील है और सबसे सुंदर झील भी है, सबसे सुंदर झील यही है। ठीक है, इस झील में एक मंदिर है जिसका नाम है जग मंदिर, एक निवास है जिसका नाम है जग निवास। रहने का स्थान और मंदिर दोनों है, निवास स्थान मंदिर दोनों है। ठीक है, इसके बाद हम जग मंदिर और जग निवास के बारे में इम्पोर्टेंट रूप से सारा पढ़ेंगे। ठीक है, इसे अलग पढ़ेंगे। जिससे पहले मैं एक स्वरूप नगर वाली झील के बारे में बात करता हूँ। स्वरूप नगर झील जो मीठे पानी की झील है, इसे 1857 में स्वरूप सिंह ने बनाया था, ईस्वी में। स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। स्वरूप सिंह ने इसका नहरनुमा इसका रूप है, नहरनुमा इसका रूप है। ठीक है, आकृति। ये झील पिछोला झील को फतेह सागर जोड़ने का कार्य करती है। पिछोला झील को कहाँ जोड़ती है? फतेह सागर से जोड़ती है। ठीक है, फतेह समुद्र, वहाँ से पिछोला झील को जोड़ती है। तो बस आज के लिए इतना ही है। हमने जो रिवीजन किया है आज, धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने पूरा वीडियो देखा। उसके बाद मैं बात करूँगा कल, इसमें आपने PDF नोट्स लेना है, इस नंबर पर मैसेज करना, मिल जाएगा। सारा मैं बना कर रखता हूँ, नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा बच्चों। धन्यवाद।